हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। 25 नवंबर की डेट से 25 नवंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। और इसमें कोई भी ग्रेजुएट किसी भी विषय से, एनी स्ट्रीम, इसमें लिखा ही है किसी भी विषय से, अगर स्नातक की डिग्री है किसी भी विषय से, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए वैकेंसी है, ये नोटिफिकेशन जो है फ्रेशर इसमें आवेदन कर पाएंगे। और पोस्ट है सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1। तो स्केल 1 ऑफिसर बनेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की परमानेंट नौकरी है। 300 परमानेंट पोस्ट है, अच्छी खासी वैकेंसी ये है इसमें। और एग्जाम सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलेंगे। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट है। इसमें वैकेंसीज जो है टोटल 300 है, जिसमें कि 285 जर्नलिस्ट की पोस्ट है और 15 हिंदी ऑफिसर। तो 15 हिंदी ऑफिसर है। और बाकी ये जर्नलिस्ट वाली जो पोस्ट है ना, इसके लिए एलिजिबिलिटी रहने वाली है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, स्नातक किसी भी विषय से। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 55% मार्क्स के साथ आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट है तो 60% या उससे अधिक मार्क्स के साथ भी आवेदन कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन, स्नातक की डिग्री मिनिमम जो है ना, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 1 दिसंबर से लेकर ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। 15 दिसंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, एग्जाम ऑनलाइन होगा। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में। बट आप जैसा जानते हैं कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होती है तो उसके अलग अलग यूनिट देश भर में होते हैं। तो जहां भी यूनिट्स होंगे वहां पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। पहली पोस्टिंग तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में आपको लेना होता है, जहां भी पोस्टिंग मिले। बाद में आप प्रेफरेंस दे सकते हैं ट्रांसफर के लिए। स्केल 1 ऑफिसर है, 300 पोस्ट है कुल मिला के। और इसमें द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं एप्लीकेशन के पहले हमेशा बोलती हूँ कि आप एक बार एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस जरूर देखें। मतलब एग्जाम किस सेक्शन टॉपिक से पूछा जा रहा है। अगर ऐसे टॉपिक हैं जो जेनरिक हैं, जो सभी पढ़ते हैं, तो जरूर फॉर्म भरें। और इसमें जो पढ़े जाने वाले टॉपिक्स हैं, जो पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, वो सब जनरल हैं। मतलब किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। 3 इसमें एग्जाम होंगे। एक टीयर 1 होगा, प्रीलिम्स जिसे आप बोल सकते हैं। एक मेन एग्जाम होगा, शॉर्टलिस्टिंग होगी टीयर 1 के बेसिस पे, आप टीयर 2 में आएंगे। और टीयर 2 और फिर इंटरव्यू। तो इसमें 90,000, पिछली बार जो एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई थी ना, उसमें जर्नलिस्ट वाली पोस्ट नहीं थी। इस बार जर्नलिस्ट वाली पोस्ट, और जर्नलिस्ट वाली पोस्ट OICL में बहुत समय से नहीं आई है। जैसा मुझे 2024 में तो जर्नलिस्ट की पोस्ट नहीं थी, उसके पहले भी 2023 में नहीं आई थी एडवर्टीजमेंट। तो काफ़ी समय से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट OICL में जर्नलिस्ट वाली नहीं आई है। तो पिछले बार की एडवर्टीजमेंट में 85,000 लिखा था, अब इस बार तो सैलरी 90,000 ईयर्स। मिनिमम एज अगर बात करें तो 21 ईयर्स कम से कम होना चाहिए। एंड 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के। अभी एज के लिए कट ऑफ डेट डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में आएगी। अभी शॉर्ट एडवर्टीजमेंट 25 नवंबर को जारी हुआ है, उसमें कट ऑफ डेट वगैरह। अगर आप SC/ST कैंडिडेट तो 5 साल की छूट है, मतलब 21 से 35 साल तक के कैंडिडेट। कहने का मतलब SC/ST कैंडिडेट है तो 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को जैसे भारत सरकार के नियम के अनुसार छूट मिलती है, वैसे PWD कैंडिडेट को कम से कम 10 साल के तो 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन वगैरह को भी और छूट मिलती है। वो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएगी तो चेक करेंगे। ये मैं पिछले साल के एडवर्टीजमेंट से काफ़ी सारी चीज़ें लेके आपको बता रही हूँ। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है ना, छोटी विज्ञप्ति, शॉर्ट विज्ञप्ति आज जारी हो गई है। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन। टीयर 1 का एग्जाम डेट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया 10 जनवरी को। अगर आप फ्री हैं, किसी दूसरे एग्जाम के डेट से क्लैश नहीं हो रहा है तो फॉर्म भरें। टीयर 1 10 जनवरी को होगा, टीयर 2 28 फरवरी को होगा, और फिर इंटरव्यू की डेट बाद में जारी की जाएगी। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, बट काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको पिछले साल के एडवर्टीजमेंट या उसके पिछले साल के एडवर्टीजमेंट से बता देती हूँ। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया, मल्टीपल सिटीज़ में रहने वाले। एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेक करते हैं। जो एग्जाम का पैटर्न है इसको फाइनल नहीं समझना है, क्योंकि ये मैंने बहुत पुराना एडवर्टीजमेंट लिया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट की नोटिफिकेशन आई ही नहीं है बहुत वक्त से इसमें OICL में।
तो जो बहुत पहले इन्होंने जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए रखा था, प्रीलिम्स में 100 मार्क्स का रखा था, हो सकता है इस बार कुछ चेंज हो। ये दिमाग में लेके आप चलें कि डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जल्दी जारी होगी, तो मैं फिर से एक बार कवर करूंगी, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो, ये दिमाग में रख के आप इन्फॉर्मेशन लें। प्रीलिम्स में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पहले पूछा जा रहा था, जिसमें कि सब ऑब्जेक्टिव टाइप रहते थे, 3 ही सेक्शन था। इंग्लिश में पूछा जाएगा बिल्कुल। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव आप वैसे भी पढ़ते रहते हैं, तो 35 एंड 30 मार्क्स कुल मिला के आपको टोटल 1 आवर का टाइम मिलेगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा एंड 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का अगर है तो मतलब 4 रॉन्ग आंसर करने पे आपको 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ने और आंसर करने के लिए द्विभाषीय क्वेश्चन पत्र रहेगा, मतलब बाइलिंगुअल। ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, बिल्कुल ऑनलाइन एग्जाम रहता है। ये देखिए, कंडक्टेड ऑनलाइन, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन पेपर रहेंगे, आप आंसर कर सकते हैं हिंदी में पढ़ के भी, इंग्लिश में पढ़ के भी। मैं पुराना एडवर्टीजमेंट ले रही हूँ तो थोड़ा सा हो सकता है इसमें चेंज कर दें या ज्यादा भी चेंज कर दें। फिर मेन एग्जाम जो है ना, मेन एग्जाम में ये 200 मार्क्स रखेंगे, फिर से ऑब्जेक्टिव लेंगे और एक डिस्क्रिप्टिव लेंगे। जितने भी ऑफिसर पोस्ट पे भर्ती होती है उन सब में डिस्क्रिप्टिव भी होता ही है और एक ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो 200 मार्क्स का फिर से ऑब्जेक्टिव जो लेंगे उसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांट्स पूछेंगे। 120 मिनट्स का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा एंड तो 50 सब पे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। इंग्लिश को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्शन है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस जो भी रहेगा, क्वांट्स, वो सब इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। 2 आवर्स का आपको टाइम मिलता है जर्नलिस्ट वाले के लिए, और इस बार स्पेशलिस्ट वाली पोस्ट नहीं है। अब इसमें शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, जैसे कि 300 पोस्ट है ना, तो 300 पोस्ट के लिए, वैकेंसीज के लिए 20 टाइम्स प्रीलिम्स से, यानी कि टियर 1 से शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो मतलब 6000 कैंडिडेट जो है, 6000 कैंडिडेट आ जाएंगे आपके मेंस में। और मेन एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स, जितने भी मार्क्स रखे जाएंगे ना उसका 1/4 नेगेटिव मार्किंग कटेगा। इसमें जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो सिर्फ 30 मार्क्स का रहेगा और ये इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि किसके बेसिस पे ये बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। 20 मार्क्स में जो डिस्क्रिप्टिव में लेटर राइटिंग देंगे और ऐसे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको कंप्यूटर पे टाइप करना रहेगा। टाइपिंग तो आती है अभी, क्योंकि इंग्लिश का टेस्ट है इसलिए इंग्लिश में टाइप करना आपको आना चाहिए। ऑनलाइन टाइपिंग कंप्यूटर पे आपको आना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग मतलब थोड़ा टाइपिस्ट नहीं बनना है, यहाँ पे सिर्फ आपका इंग्लिश का टेस्ट हो रहा है। पेनाल्टी जो है ना वो प्रीलिम्स और मेन एग्जाम दोनों में रहेगा। और कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एट द एंड ऑफ फेज 2 विल बी सब्सिक्वेंटली बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड बाय द कंपनी। 3 गुना ज्यादा कैंडिडेट को बुलाएंगे और वेटेज ऑफ ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू विल बी 80:20। 80:20 में आपका जो है ना ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू का वेटेज रहेगा फाइनल मेरिट लिस्ट के बनने में। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया बनाए जाएंगे, मल्टीपल सेंटर्स रहेंगे, सेंटर्स का टेंशन नहीं है, बहुत सारे सेंटर्स आपको देखने को, हर राज्य में तो सेंटर, हर स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में सेंटर रहेगा और वो भी मल्टीपल रहेंगे सेंटर्स। जो प्रीलिम्स वाला सेंटर रहेगा ना वो सब लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया, इसमें प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि ये पुराना एडवर्टीजमेंट मैं चेक करके आपको बता रही हूँ। फीस जो है 1000 रहेगा, नहीं तो 250, फीस जो है 1000 नहीं तो 250। 1000 जैसे 1000 से थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि पुरानी एडवर्टीजमेंट देख के लास्ट ईयर में तो 1000 लिया था, तो हो सकता है प्लस माइनस कुछ लें। तो पिछले साल ऐसे था 1000 नहीं तो 250, रिजर्व कैटेगरी के लिए 250, और बाकी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी तो डिटेल्स आपको कवर करके बता दूंगी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है IOCL की, इसी पे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी जारी हो जाएगी। तो जैसे डिटेल्ड अभी तो मैंने शॉर्ट एडवर्टीजमेंट और पुराना विज्ञापन, जो पुराने विज्ञापन मेरे पास थे उनसे मैंने कवर करके आपको डिटेल्स बताया। जैसे ही विस्तृत विज्ञापन जारी होता ऑफिशियल वेबसाइट पे तो फिर से एक फ्रेश नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी मेरे चैनल पे भी। कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।